Assalamu alaikum everyone, this is me education with Kiran Taslim Khan. सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट, हम प्रीवियस मेरे व्लॉग्स में जितने भी मैंने व्लॉग्स अभी तक अपलोड करे हैं वो मैट्रिक क्लास के इंग्लिश के MCQs, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स का मैंने कवर करवाया। तो ये मेरे पास जितने भी अभी हैदराबाद में एग्ज़ाम्स हुए हैं 9 मैट्रिक के, तो ये उन तमाम क्लासेस के मेरे पास जो है वो पेपर्स हैं। तो मेरे चैनल पे जितने भी व्लॉग्स हैं वो सिर्फ मैट्रिक क्लास के और इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं। तो वैसे तो मैंने 9 मैट्रिक में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट भी तैयारी करवाई है, बट टाइम की लैकनेस की वजह से मैं तमाम सब्जेक्ट्स कवर नहीं करवा सकी अपने व्लॉग्स में। बट इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट में हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं 9 मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने व्लॉग्स में कंप्लीट करवा दूँ, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो मेरे पास मैट्रिक क्लास के जो अभी हैदराबाद में जितने भी पेपर कंडक्ट हुए हैं, तो ये वो तमाम पेपर मेरे पास हैं, लेकिन हमें जस्ट अभी जो है वो इंग्लिश मैट्रिक क्लास के इंग्लिश का रिव्यू देती हूँ मैं कि हमारे पास जो जितना भी व्लॉग्स में जितने भी मैंने आपको अनसॉल्व के अकॉर्डिंग बताया है कि वो हमारे पेपर्स में आया भी है या नहीं आया, जस्ट हमने सिर्फ व्लॉग बना के ही अपलोड करा है। तो मैं इंग्लिश क्लास का मैट्रिक का रिव्यू आप लोगों को देती हूँ कि कितनी हद तक कितने % जो है वो हमारा पेपर जो है वो हमारे अनसॉल्व से बनकर आया है। बुक से भी तमाम चीज़ें आई हैं, क्योंकि अनसॉल्व के अंदर भी तमाम चीज़ें वो बुक की ही होती हैं, बट अनसॉल्व से जो है हमें गाइडलाइन मिल जाती है। और जो मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द अनसॉल्व ही तैयारी करवाई है, तो अनसॉल्व जो है वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि हमें किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, किस चैप्टर से क्या आएगा, कहाँ की समरी होगी, किसका सेंट्रल आइडिया होगा, कौन से हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, कहाँ से MCQ से जाएंगे। तो अनसॉल्व जो है वो हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टफ़ है, जो क्योंकि उसके अंदर हमारे पास तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम का तमाम जो है वो बुक का स्टफ़ हमें एक अनसॉल्व पेपर में मिल जाता है। मैं अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को टीच कर चुकी हूँ 9 मैट्रिक क्लास के, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को इसी से ही प्रिपरेशन करवाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का तमाम पेपर भी वो इसी से आता है। कोई रेयर कंडीशन होती है ऐसी कि वो पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ अनसॉल्व हो गया, आउट ऑफ बुक हो गया। आउट ऑफ बुक तो वैसे नहीं होता, वो बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उससे नहीं देते, वो बुक के टॉपिक्स से देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को वेल अवेयर करना हमारा काम है, क्योंकि हम टीचर हैं और टीचर का काम यही है कि आपका स्टूडेंट जो है वो फुली प्रिपेयर्ड हो हर चीज़ के लिए। तो रिव्यू क्लास अभी हम लेते हैं अपने इंग्लिश का मैट्रिक क्लास का रिव्यू कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है वो अनसॉल्व से आई हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ओके, मेरे पास है सेक्शन A MCQs। तो फर्स्ट इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास अनसॉल्व में भी था कि अनसॉल्व में यही पेपर्स होते हैं जो कि प्रिंट हुए वो होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्राम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट हमारे पास है वी डैश डिलीशियस फूड एट देयर हाउस यस्टरडे। तो ये हमारी बुक से ही MCQs बनकर आया है, अनसॉल्व से ही बनकर आया है, ये मैं करवा चुकी थी। ऑप्शन यहाँ पे ईट आएगा, एट आएगा, ईटिन आएगा और ईटिंग आएगा, क्योंकि ये हमारे ग्रामर सेक्शन से आया है। तो यहाँ पर जिसने ग्रामर सीखी हुई होगी और जिन्होंने याद करा हुआ होगा उनके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। सेकेंड हमारे पास है सुल्तान नसरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग। उन्होंने कहा अच्छा ये चैप्टर जो है वो आपका मौजूद नहीं था, सुल्तान नसरुद्दीन वाला। तो ये देखेंगे अनसॉल्व में था, तो लेकिन मैं बच्चों को कवर करवा चुकी थी, तो इसलिए उनके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। चैप्टर नंबर MCQs 3 है, द कार इज़ गोइंग डैश द टनल टू रीच द स्टेशन। अच्छा यहाँ पर देखिए ये भी आपके ग्रामर सेक्शन से आया है, अराउंड आएगा, बिलो आएगा, एट आएगा या थ्रू आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे थ्रू है। ठीक, यहाँ पर फोर्थ है, मैं एवरी टाइम यू गेट इन टू योर कार यू मेक आर चॉइस, डिसीजन, प्रॉमिस और मिस्टेक। तो चॉइस, ऑब्वियसली चॉइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ का, कैलिब हारून रशीद वेंट थ्रू द स्ट्रीट ऑफ एट नाइट। अच्छा ये हमारा वॉइस ऑफ कैलिब से आया हुआ है MCQs, जो कि हमने बहुत टाइम पढ़ा भी है, बहुत टाइम समझा भी है। और ये MCQs जो है वो सारे के सारे अनसॉल्व में मौजूद थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बगदाद है। मोनार्च मीन्स क्या होता है, ये हमारे पास ये भी
किंग ब्रूस का है, मोनार्च उन्होंने पूछा मोनार्च हम किसे कहते हैं, तो हम किंग को कहते हैं। स्पीक जेंटली, इट इज़ बेटर टू रूल बाय लव दैम, ये स्पीक जेंटली से आया है। स्पीक जेंटली भी हमारा मौजूद था चैप्टर में, और ये MCQs भी सारे अनसॉल्व में मौजूद थे। उसके बाद हमारे पास द गोरैक हिल्स और द हाईएस्ट प्लेस इन, गोरैक हिल्स कहाँ का हाईएस्ट प्लेस है, ये गोरैक हिल्स के चैप्टर से आया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बच्चों को प्रिपरेशन करवा चुकी थी, तो वहाँ पर उससे गोरैक हिल से आया है। वंस ऑफ द प्रेसिडेंट हिज ऑन सन टुक द जॉब ऑफ, अच्छा ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स आ गया है। वंस द प्रेसिडेंट हिज ऑन सन टुक द जॉब ऑफ रूम्स इन अ होटल, तो स्वीपिंग की, डस्टिंग की, वाइटनिंग की और वॉइस, ठीक है। यू हैव गोट द थिंग टू रेस्ट, हमें अपनी सोच को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हाई पे लेकर जाना, राइट होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए, टॉइस होना, तो ऑब्वियसली अक्लमंद होना ज़रूरी है। टीच इट इन एक्सेंट सॉफ्ट एंड, टीचिंग का जो एक्सेंट है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट और वाइल्ड होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, ऑब्वियसली माइल्ड होना चाहिए। अगर आप बच्चों को डांट डपट से पढ़ाएंगे तो बच्चे भाग जाएंगे, कभी भी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है द होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम जॉइन द कंपेनियंस इन द डिगिंग ऑफ द ट्रेंच आउटसाइड, तो ये कौन सा है, या आपका मदीना ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है वो मौजूद नहीं था। द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड इज़ कंपोज बाय द वॉइस ऑफ गॉड की, द वॉइस ऑफ गॉड किसने कंपोज करी थी, ये वाला भी हमारे पास MCQs में मौजूद था, अनसॉल्व में मौजूद था। और उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट सोशल मीडिया इज़, ये भी हमारे पास मौजूद था अनसॉल्व में। इन चाइना इज़ द मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वर्क इन द फील्ड इन अ फैक्ट्री, और ये भी हमारे पास मौजूद था। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, आई शैल इनवाइट माई फ्रेंड, तो अच्छा ये जो चूज़ द करेक्ट आंसर है ये पैसिव वॉइस में से हमें करेक्ट करना है, तो ये भी हमारे पास MCQ में मौजूद था। और अगर किसी ने इंग्लिश सीखी हुई होगी और ग्रामर सेक्शन उसने सीखा हुआ होगा तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी इसको सॉल्व करने में, इसको बताने में। उसके बाद है शी डैश हर होमवर्क रेगुलरली, ये भी हमारे पास ग्रामर सेक्शन से आया है, तो शी के साथ हम डूइंग लगाएंगे, डज लगाएंगे, या फिर हैज़ डन लगाएंगे, तो डज इज़ करेक्ट आंसर। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल, ऑप्शन यूनिवर्सल, ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल सिटी है, ग्लोबल विलेज है, ये भी हमारे पास ऑप्शन MCQs में अनसॉल्व के MCQs में मौजूद था। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ, ये भी हमारे पास रॉबर्ट किंग ब्रूस की पोएम से आया है, जो कि MCQs जो है वो हमारे पास अनसॉल्व में मौजूद था। इसके बाद लास्ट है द पोइटेस एलिजा कुक वॉज बॉर्न, ये वाला MCQs भी हमारे पास अनसॉल्व में मौजूद था। कोई एक आध ऐसा MCQs है जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर नहीं आया है, अनसॉल्व नहीं आया है। बाकी जितने भी MCQs हैं हमारा सेक्शन A जो उन्होंने कवर अप करवाया है एग्ज़ाम्स में, वो तमाम का तमाम जो पेपर है वो अनसॉल्व से ही बनकर आया है। तो इससे हम पता ये चला है कि तमाम कि काफ़ी हद तक पेपर जो है वो हमारा अनसॉल्व से ही बनकर आता है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अब 9th क्लास में आएंगे और मैट्रिक क्लास में आएंगे, वो अगर वो अकॉर्डिंग टू द अनसॉल्व पेपर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दूसरा ये कि वो स्टूडेंट्स फिर वो चिटिंग तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादा जो इशू है वो यही है कि बच्चे जो है वो चिटिंग पे डिपेंड करके बैठे हुए थे। आप उनको कितना पढ़ा लें, समझा लें, पहली बात ये है यहाँ पर पढ़ाई का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ इसलिए ही पढ़ रहे होते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए होती है। तो डिग्री ज़रूरी है आपकी जॉब के लिए, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है आपकी अवेयरनेस के लिए। तो कोशिश ये करें कि हम अपनी अवेयरनेस को अच्छा करने के लिए हम अपनी अवेयरनेस को डेवलप करें। हमें हर चीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए। हम अपने अवेयरनेस को अच्छा करें, हम अपनी नॉलेज को गेन करें, हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, ताकि और नॉलेज हमें किस तरह से मिलेगी, जाहिर सी बात है हमें ये बातें तो कोई और नहीं बताएगा, हमें बुक से नॉलेज मिलेगी जो हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आने हैं, उनकी पता लग गई हैं, जो चीज़ें हमें पता लग गई हैं, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो तमाम चीज़ें जिन चीज़ों के बारे में हम अनकॉन्शियस और वो चीज़ें हमें अब पता लग गई हैं, तो हमें उन तमाम चीज़ों पर अमल करना हम पर ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कि हम जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंसियर होकर तालीम हासिल करें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री के लिए तालीम को हासिल नहीं करना, हमें अवेयरनेस के लिए भी तालीम को हासिल करना है। अगर हम एक बाशऊर सिटीज़न होंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को, आने वाले स्टूडेंट्स को, जो अब बेसिकली मैं टीचर हूँ तो मुझे ज़रूरत रहती है कि मैं हर चीज़ को जो है वो
गेन करूँ, हर चीज़ पर नॉलेज जो है वो मेरे पास हो, मैं हर चीज़ की नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए, ताकि अगर कोई स्टूडेंट मेरा किसी भी टॉपिक पर उठकर सवाल कर ले तो मेरे पास उस चीज़ का आंसर होना चाहिए। तो कोशिश यही करें हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये बेसिकली एग्ज़ाम्स आपकी मार्कशीट के लिए नहीं है, या एग्जामिनेशंस जो है वो आपको एवेलुएट करने के लिए है कि बच्चे ने पूरे साल कितना ज्ञान करा है, कितनी इन्फॉर्मेशन उसके साथ है। लेकिन हम चाहे कि एग्जामिनेशंस जो हो रहे होते हैं, बच्चे डिपेंडेंट कर रहे होते हैं कि हम चीटिंग से कर लेंगे, और मोस्टली यहाँ पर ऐसा ही होता है कि चीटिंग से ही बच्चे पेपर पास कर रहे होते हैं। जब आप उनको किसी चीज़ के लिए खड़ा करो तो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास नॉलेज नहीं होती। तो काइंडली पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को पढ़ाइयों की तरफ लगाएं, पढ़ाइयों की तरफ लेकर आएँ, उनको वेल अवेयर करें, उनको एजुकेट करें हर चीज़ में, ताकि वो आप लोगों को भी आगे आने वाली ज़िंदगी में सुकून दें। अभी जो एक ये वीडियो कैप्चर करिए वो सेक्शन ए की करिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में जो है वो सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी हम कवर करते हैं और रिव्यू लेते हैं कि सेक्शन बी और सेक्शन सी में क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू द अनसॉल्व पेपर आई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।